नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूं और आप सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूं, क्योंकि आप सभी दोस्तों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमारी चैनल में फीडबैक भी देते हो, तो हमें अच्छा लगता है। तो आज मंडे है, तो मंडे मेरा फास्टिंग होता है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ न कुछ लेक्चर समझाती हूँ कि न्यू डाइट्स के जरिए कैसे स्वस्थ रहना है। तो निर्जला फास्टिंग मैं क्यों करती हूँ उसका मैंने हर मंडे में मैं बताया है। आप लोगों को हर बार इसलिए बताती हूँ कि आप सब में कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जन्म से लेके आज तक कभी भी 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग नहीं किया होगा। निर्जला फास्टिंग मतलब कि सुबह में उठने के बाद तब तक से दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे तक, मतलब आज का पूरा दिन, आज की पूरी रात और कल दोपहर के 12 बजे तक मुंह में पानी भी नहीं डालना है। निर्जला मतलब कि जल भी नहीं, पानी भी नहीं डालना है, जूस भी नहीं लेना है, कच्चा भी नहीं खाना है और पक्का भी नहीं खाना है। मंथ में 2 एकादशी आती है, वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हो या फिर अपने आप को बहुत हेल्दी रखना हो तो आप हर मंडे को या आपको जो भी डे पसंद हो तो कोई भी डे पे आप निर्जला फास्टिंग रख सकते हो। निर्जला फास्टिंग के बहुत 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 फायदे हैं, क्योंकि लंघनम परम औषधम, मतलब कि जब हम हमारे शरीर को खाना नहीं देते हैं तो शरीर जो है उसको हीलिंग करने का समय मिलता है। तो लंघनम परम औषधम, और एक और भी एक सेंटेंस है कि आहार पचती सीखी दोषान आहार वर्जित, मतलब कि हम जब खाना नहीं देते हैं शरीर को तो शरीर खुद हीलिंग करके हमारे जो भी दोष होते हैं उसको दूर कर देता है। बॉडी में इतनी ताकत है। तो हमें निर्जला फास्टिंग हर वीक में एक बार करना चाहिए। बीमार है उनको तो खास करना है, स्वस्थ है उनको भी करना जरूरी है। मैं और मेरे फैमिली 365 डे हम लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में हम अपक्व आहार पे है, फिर भी हम सारे घर के लोग निर्जला फास्टिंग करते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत मजबूत होती है और हमें बहुत आनंद मिलता है कि हमें शरीर को आराम दिया है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और मैं आत्म कल्याण की भावना और पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ ये निर्जला फास्टिंग रखती हूँ। जैसे कोई बाधा रखता है कि मेरा बेटा पास हो जाएगा तो मैं मंडे करूँगी, या फिर हमारी कार आ जाएगी तो मैं संडे करूँगी, या एग्जाम में पास हो जाऊँगी तो मैं थर्सडे करूँगी, गुरुवार करूँगी। ऐसे हर कोई कुछ न कुछ व्रत रखते हैं। तो मैंने भी ये व्रत लिया है कि हर मंडे को, महीने में 4 मंडेज आते हैं, तो ऑलवेज कोई भी मंडेज पे मैं निर्जला फास्टिंग रखती हूँ। तो इससे बहुत ही मुझे आत्म शुद्धि होती है, विचार शुद्ध होते हैं, शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है और पूरे शरीर को आराम मिलता है। तो आप भी हो सके इतने निर्जला फास्टिंग करने की आदत रखिए। तो आज मंडे है, तो मंडे को मैं सबको बताना चाहूँगी कि आज मेरा टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें ये विटामिन्स कहाँ मिलेगा, ये क्या खाए तो हमें विटामिन्स कैसे मिलेगा, क्या करें कि हमको विटामिन्स मिल जाए। 1 साल का बच्चा हो तब से 100 साल का इंसान हो जाए तब तक हमारे शरीर को विटामिन्स कैसे मिले, उसका मेरा टॉपिक है कि आज विटामिन्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, आयोडीन है, थायमीन है, मिनरल्स है, ये जितने भी सारे हमारे शरीर को चाहिए वो सारे के सारे प्रोटीन्स, आयन्स सब कुछ हमें
कहाँ से मिलेंगे। कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई विटामिन्स तो ऐसे होते हैं कि जो दूध से ही मिलते हैं, मतलब मिल्क से मिलते हैं, या कोई विटामिन्स ऐसे होते हैं कि जो नॉनवेज से मिलते हैं, या कोई विटामिन्स ऐसे होते हैं कि जो हमें अंडे से मिलते हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। हम जो भी खाते हैं वो प्राकृतिक आहार खाना है। अगर हम हमारे शरीर को प्राकृतिक आहार देंगे तो हमें सारे के सारे विटामिन्स मिल जाएंगे। मैं आपको विटामिन्स कौन से होते हैं वो भी बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगी कि सारे विटामिन्स मिल जाएंगे तभी भी किसी को क्वेश्चंस आएंगे कि ये विटामिन्स तो रह गया। तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगी कि विटामिन में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो B1, B2, B3 और फिर है B6, B5, B9 एंड B12। तो ये जो हो गया वो पूरी बी की सीरीज है। तो विटामिन बी के जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स जो भी विज्ञान ने, जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी डॉक्टर्स है, उन्होंने ये अलग अलग स्वरूप दे दिया है कि कैसे कैसे विटामिन्स होते हैं। अब विटामिन ए की बात करती हूँ। तो विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, विटामिन एच कहाँ से मिलेगा, विटामिन के कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, विटामिन D3 ये कहाँ से मिलेगा। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी और विटामिन ई, ये सारे के सारे जितने भी विटामिन्स है जो साइंटिस्टों ने खोजे हैं, WHO ने भी बनाए हैं, लेकिन इसके लिए हमें और कहीं पे भी मेडिकल स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं है। मैंगनीज हमें कहाँ से मिलेगा, जिंक हमें कहाँ से मिलेगा, आयरन कहाँ से मिलेगा, पोटेशियम कहाँ से मिलेगा, फॉस्फोरस है, कॉपर है, और जितने भी मिनरल्स है, जितने भी विटामिन्स है, जितने भी कैल्शियम है, जितने भी हमें जो भी शरीर को चाहिए, वो सभी के सभी हमारे शरीर को जो डेफिशिएंसी होती है वो एक ही कारण है। वो कारण ये है कि हम सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पकाया हुआ आहार खाते हैं। हमारे शरीर को सत्व चाहिए, तत्व चाहिए, सात्विक आहार चाहिए, लेकिन हम शरीर को मृत आहार देते हैं। हमारे शरीर को अमृत आहार की जरूरत है। जो भी खाना हम खाते हैं वो आग पे चढ़ा के नष्ट कर देते हैं, चूल्हा पे चढ़ा के या फिर गैस पे पका के या फिर तल के या फिर सेक के या फिर ओवन में हम जो भी खाते हैं उसके सारे के सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर को विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। फिर हमें पैर दुखता है, फिर हमें कमर दुखता है, फिर हमें हाथ दुखता है, फिर हमें फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाते हैं। फिर हमारा ईयरली या 6 मंथ पे रिपोर्ट करवाने जाते हैं। रिपोर्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि इतने विटामिन्स की कमियां निकलती है। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर्स हमें दवाई लिख के देता है और वो दवाई का चक्कर चालू हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर को एक भी विटामिन्स की टैबलेट की जरूरत नहीं है, कोई भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। B6 का, B12 का बहुत सारा लंबा चैप्टर चलता है, कितने सारे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। तो हमारे शरीर को हमें डायरेक्ट कुछ भी किया बिना जो भी प्राकृतिक आहार है वो आहार अगर हम हमारे शरीर को देंगे तो हमें कभी भी कुछ भी बात की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब आप पूछोगे कि क्या खाएं, तो सुबह से लेके दोपहर तक आपको फास्टिंग करनी है। उसके लिए मेथड 1 देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बहुत सारी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। मेथड 2 है, उसमें क्या करना है वो आप देख सकते हो। लंच में खाना है तो सिर्फ और सिर्फ रो वेगन डाइट खाना है, जो भी परमात्मा ने बनाया है। फ्रूट्स मार्केट में जाना है, हमारी जितनी भी सैलरी है, हमारी जितनी भी आमदनी है, उसमें से हमें
डॉक्टर्स के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए या फिर बीमा, LIC का बीमा हो या ऐसी बहुत सारी एजेंसी है, बहुत सारी एजेंसी का बीमा लोग उतरवाते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को पैसा मिलेगा, अगर मुझे बाय ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट पैसे देती है। लेकिन हम क्यों हमारे शरीर को गलत आहार देते हैं? मैं और मेरा फैमिली ऐसी कोई पॉलिसी में पैसे नहीं भरते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ऊपर विश्वास है। अगर परमात्मा ने शरीर दिया है तो शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तो मैं मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेरे शरीर को मैं 365 डे सात्विक आहार देती हूँ। मैं और मेरा फैमिली हम सब प्राकृतिक चीजें खाते हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, घर में, बाहर होटल में जाते हैं तो भी, शादी में जाते हैं तो भी, एब्रोड जाते हैं तो भी, किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं तो भी हमारे पेट के अंदर अमृत आहार ही जाता है। आजकल के जो यंगस्टर है, अगर वो देखे तो मैं उनके लिए भी 2 मिनट निकालना चाहूंगी कि वो लोग तंबाकू का व्यसन करते हैं, मसाला का व्यसन करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगारेट्स पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको बर्बाद कर देते हैं। हमारा शरीर है वो अमूल्य शरीर है हमारा, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है। तो हमें मसाला में, तंबाकू में और ड्रिंक्स करके या सिगारेट्स पीने में उसमें मजा आती है, क्योंकि वो व्यसन है। व्यसन मतलब कि नशा। हम एक बार लेते हैं, हमें दूसरी बार लेने का मन होता है। इसके ऑपोजिट, हम जूस पीते हैं तो नशा नहीं होता है, हम फ्रूट्स खाते हैं तो नशा नहीं होता है, हम सलाड्स खाते हैं तो नशा नहीं होता है, हम अंकुरित खाते हैं तो नशा नहीं होता है, हम ड्राई फ्रूट भी 4-5 घंटे भिगो के खाते हैं तो नशा नहीं होता है। सबसे बड़ा व्यसन जो है वो पकाया हुआ आहार। तो पकाया हुआ आहार का व्यसन छोड़ने में भी आपको देरी लगेगी, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय कर लिया कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें हमारे शरीर को सही आहार देना है, जो प्राकृतिक है, जो ईश्वर ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है, जो प्रभु ने बनाया है, जो माँ धरती ने उगाया है, वो ही आहार हमें हमारे शरीर को देना चाहिए। आजकल के जनरेशन के लोग, जो बच्चे हैं 18 साल से लेके 25 साल 30 साल के, ये सारे के सारे मौज करने के लिए, नशा करने के लिए, आनंद करने के लिए ये सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं ये नई जनरेशन को बताना चाहूँगी कि हमारा शरीर है वो माँ बाप का दिया हुआ है, हम इसको बिगाड़ नहीं सकते। हमारे पीछे हमारी वाइफ है या हमारी हस्बैंड है या फिर हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी हमें जिंदा रहना है। और बीमार होके भी कई लोग जिंदा रहते हैं। ऐसे जीने में क्या मजा है कि कोई गोलियां दे तब हम जिंदा रहेंगे और कोई उठा के बाथरूम में ले जाए तभी हम बाथरूम कर सके। तो ऐसा हमारी जीना नहीं होना चाहिए। हम जो भी प्राकृतिक आहार खाएंगे, जितने भी फ्रूट्स है, जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी सलाद है, वो सब कुछ खा सकते हैं। चाहे उसमें मीठे फल हो तो भी खा सकते हो। 24 घंटे में कब खा सकते हो? तो जब भी भूख लगती है तभी खा सकते हो। कितने खा सकते हो? तो पेट में जितनी भूख है उतने खा सकते हो। प्यास लगती है उतना पानी पीना है। ऐसा नहीं है कि 5 लीटर पानी पियोगे तो ही हमारी किडनी अच्छी रहेगी, तो ही हमें स्टोन नहीं बनेगा। तो ग्रीन जूस है वो हमारे न्यू डाइट सिस्टम में इम्पोर्टेड है। तो ग्रीन जूस भी पिया कीजिए, फ्रूट्स के जूस पिया कीजिए। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं भगवान के दिए हुए, मेहनत करके हमने कमाए हैं, तो उसमें से आप बहुत सारा जूस पी सकते हो। सिर्फ ग्रीन जूस पी के शरीर को पूरा दिन पूरा नहीं कर देना है। हम सुबह में ग्रीन जूस पीना है, दोपहर में फ्रूट जूस पी सकते हो, शाम को वेजिटेबल्स जूस पी सकते हो। तो ऐसे अच्छे अच्छे जूस दीजिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, मस्त रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो ये वीडियो है पूरी विश्व में फैला देनी है।
क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो विटामिन के बगैर कमजोर हो गई है। तो न्यू डाइट सिस्टम में हमने जो गलत आहार खाया है उसको एनीमा से क्लीन कर देना है। और जो वीडियो मैंने बनाई है एनीमा की, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कि गलत आहार को निकाल देना है। एनीमा से कोई वीकनेस नहीं आती है, एनीमा की कोई आदत नहीं पड़ जाती है, आदत पड़ जाए तो भी अच्छी आदत है। और हमारे एनीमा से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपको आपके शरीर में अच्छा आहार डालना है और खराब कचरा निकाल देना है। तो न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। बाय कहने से पहले फिर से एक बार याद दिला देती हूँ कि मेडिकल स्टोर से विटामिन कैल्शियम नहीं लाने हैं, मिल्क से कैल्शियम नहीं लेना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें प्राकृतिक आहार से सभी कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स, आयरन, मिनरल्स, सब कुछ विटामिन्स हमें लेने हैं। तो मिल्क से कैल्शियम मिलेगा ये गलत बात है। हम जो भी प्राकृतिक खाएंगे तो उसमें से भी हमें कैल्शियम मिल जाता है। तो थैंक यू, बाय।